हेलो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आज की एक दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी एक बुजुर्ग किसी नौजवान आदमी को सुना रहा है। ये कहानी एक बादशाह और उसके सेवक की है जिसने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर राजा की जान बचाने की कोशिश की। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, पूरी कहानी ज़रूर देखना। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक नगर में एक राजा राज करता था। उसे एक खास सेवक की जरूरत थी जो कि उसके सोने वाले पलंग के पास पहरा दे सके। वह सेवक एक बहादुर और ईमानदार होना चाहिए। इसलिए राजा को एक आदमी के बारे में पता चला, तो उस आदमी को राजा ने बुला भेजा। वह एक राजपूत था। वह राजा के दरबार में हाजिर हुआ। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम नौकरी करने के लिए तैयार हो। तो उसने कहा कि जरूर महाराज, नौकरी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम इस नौकरी के बदले क्या तनख्वाह लोगे। तो वह कहने लगा कि 1000 तोला सोना रोजाना लूँगा। तो राजा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इतना ज़्यादा धन का रोजाना ये क्या करेगा। तो राजा ने उससे पूछा कि आप घर में कितने सदस्य हो। तो उसने बताया कि एक मैं, एक मेरा बेटा, बेटी और मेरी स्त्री है। ये बात तो अजीब थी, लेकिन फिर भी राजा ने उसकी ये बात स्वीकार कर ली और उसको 1000 तोले सोना देना रोजाना देने का वादा किया। उस दिन से वह राजपूत रोज 1000 तोला सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता और उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और आप खाता। उसका काम ये था कि शाम होते ही ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक एक दिन आधी रात के समय राजा को किसी और से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने राजपूत सेवक को पुकारा तो वह हाजिर हो गया। राजा ने कहा कि जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वह सेवक तत्काल ही वहाँ से चल दिया और जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई है। वो कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू की नहीं टपकती। राजा के सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं राज लक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। ये सुनकर उस राजपूत सेवक ने पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है। तो स्त्री बोली कि हाँ है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटक राज करेगा। वो राजपूत घर गया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी साथ ही जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा ये कि मेरा शरीर देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है। आप जल्दी करें। उस राजपूत ने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम बताओ। स्त्री बोली कि स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है, जैसे आप ठीक समझें। इसके बाद वह चारों देवी के मंदिर में पहुंचे हैं। राजपूत ने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खंडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। अपने भाई का ये हाल देखकर बहन भी उसी खंडे से अपना शीश काट डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। फिर उस राजपूत शेख ने सोचा कि घर में कोई नहीं बचा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना शीश काट डाला। राजा को जब ये सारी कहानी मालूम हुई तो वह वहाँ पर आया और
उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि मेरा ऐसा राज करने का से धिक्कार है। ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने लगा कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली कि राजन, मैं तेरे साथ से प्रसन्न हूँ। तू जो वर चाहता है सो मांग ले, मैं दूंगी। राजा ने कहा कि देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत जल छिड़कर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर वह बुजुर्ग कहने लगा कि हे नौजवान, बताओ कि सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। वो नौजवान बोला कि राजा का। बुजुर्ग ने पूछा कि क्यों। नौजवान ने कहा कि इसलिए कि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। तो वह बुजुर्ग कहने लगा कि शाबाश बेटा, आपने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सेवक का धर्म है अपने राजा के लिए कुर्बानी देना। लेकिन राजा ने जो कुर्बानी दी वह संसार में एक अनोखी बात थी, इसलिए राजा का पुण्य सबसे अधिक था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।